कल हमने पढ़ा था प्लांट्स दी प्रोड्यूसर और हमने जो मेन टॉपिक देखा था कल उसमें वो था लीफ। लीफ के बारे में पढ़ा है हमने, लीफ के पार्ट के बारे में। ओके, सो कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था फूड प्रिपरेशन इन प्लांट। सो हाउ टू फूड प्रिपेयर इन प्लांट। Are you know beta, plants have green substance in the presence of leaf है, और वो सब्सटेंस क्या है? क्लोरोफिल। वो सब्सटेंस क्या है? क्लोरोफिल। सो ग्रीन सब्सटेंस is chlorophyll. Okay, so food preparation in plant. How to food prepare in plant? So plants make their own food. Plants make their own food. So it is called as producer. इसलिए हमने क्या बोला है प्लांट को? प्रोड्यूसर। प्लांट्स यूज सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। तो देखिए प्लांट्स यूज किसका करता है फूड प्रिपरेशन के लिए? सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स प्लांट use sunlight, water and carbon dioxide by preparing food. Are you understand? क्या कह रही हूं मैं? इस प्लांट फूड मेक करने के लिए 3 चीजों का यूज करता है, सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो सनलाइट कहां से मिल रही है? सन से। सनलाइट कहां से मिल रही है प्लांट को? सन से। हमारे अर्थ पे सन की रे आ रही है, जिससे पूरी अर्थ कैसी दिखाई देती है? हमें ब्राइट दिखाई देती है। तो जो सन की रे है वो फॉल डाउन हो रही है प्लांट की लीव्स के ऊपर। आपको ये भी पता है कि इस लीव्स में एक टाइनी होल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्टोमेटा। दैट इज कॉल्ड एज स्टोमेटा, जिससे वो क्या करता है? ब्रीथ करता है। सो सन रे आर फॉल डाउन ऑन द लीफ। देन वाटर। आर यू नो चिल्ड्रन, रूट्स इज ए पार्ट ऑफ ए प्लांट। रूट से किसका पार्ट है? प्लांट का। तो ये जो रूट्स है ये कहां पर होते हैं? अंडर दी सॉइल। तो जो रूट्स है वो एब्सॉर्ब कर रहे हैं वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सॉइल। सॉइल में जो वाटर है उसे एब्सॉर्ब करने का वर्क कौन करता है? वाटर। तो इतना समझ में आ गया कि सनलाइट कहां से मिल रही है और वाटर कहां से मिल रही है। सनलाइट कहां से मिल रही है, वाटर कहां से मिल रहा है? सनलाइट सन से, वाटर सॉइल से। सनलाइट लीफ के ऊपर फॉल डाउन होती है और जो रूट्स है अंडर द सॉइल, तो रूट्स एब्सॉर्ब कर रहे हैं सॉइल से इसको वाटर। देन थर्ड थिंग है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस। कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है जो इस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है,
ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये गैस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट। जैसे कि हमें ब्रीथिंग के लिए किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वैसे ही प्लांट को ब्रीथ करने के लिए किसकी जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। इतना समझ में आ गया। Then one more thing, so it is green substance, it is most important for food preparation. Food preparation में जो green substance है इसका बहुत ज्यादा रोल है, ठीक है, फूड प्रिपेयर करने के लिए। तो देखिए ये जो तीनों थिंग्स है ये हमें मिल गई है, इनसे कहाँ से मिलती है हमें पता चल गया है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। Sunlight get from sun ray, water absorbed from the soil with the help of roots, and carbon dioxide is present in atmosphere, so plants absorb carbon dioxide gas in the form of atmosphere. Are you understand? Then sunlight, water and carbon dioxide are the raw material a plant needed for making food. It is a raw material. Raw it means कच्चा. Raw it means कच्चा. तो ये जो मटेरियल है ये फूड प्रिपरेशन के लिए नीड है नीड. So sunlight, water and carbon dioxide are a raw material of a plants for preparing food. फिर आपको ये भी पता चल गया कि वाटर कहाँ से आ रहा है, रूट्स एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम दी सॉइल एंड सप्लाई टू दी प्लांट्स। अब वाटर कैसे सप्लाई हो रहा है, यहाँ पर वाटर है, अब वो गया स्टेम में, स्टेम से गया लीव्स में। आपको पता है लीव्स में वेन्स है, तो इस वेन्स के थ्रू ये सारे लीव्स में फैल गया, ठीक है, वाटर। अब सन रेज लिफ पर आ गई, वाटर भी आ गया, अब क्या बचा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो स्टोमेटा प्रेजेंट है वो क्या एब्सॉर्ब कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब कर रहे हैं। तो तीनों मटेरियल मिल चुके हैं एक जगह और फूड प्रिपेयर हो रहा है। फूड प्रिपेयर होने के बाद ये जो पूरा फूड है वो सारे ब्रांचेस में, पूरे लीव्स में, पूरे स्टेम में फैल रहा है, उससे प्लांट की ग्रो हो रही है ना, ग्रो हो रही है। तो इस तरीके से फूड प्रिपरेशन प्रोसेस होती है कहाँ पर, प्लांट में। और ये जो सारी प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस को हम कौन सी प्रोसेस कहते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटो इट मीन्स लाइट, फोटो इट मीन्स लाइट और सिंथेसिस इट मीन्स स्टडी। मीन्स इसमें हमने किसकी स्टडी की है, फूड प्रिपरेशन की स्टडी की है, जो कहाँ पर हो रही है, प्लांट में। So the process by which green leaves make food in the presence of sunlight is called as photosynthesis. Photo means light and synthesis means to put together, means जो एक साथ हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, that is called as synthesis. That is called as synthesis. तो ये जो प्रोसेस हो गई, ये कौन सी प्रोसेस हो गई, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, एंड इट इज फूड मेकिंग प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को ही हम कौन सी प्रोसेस कहते हैं, फूड मेकिंग प्रोसेस कह रहे हैं। देन यूज एंड स्टोरेज ऑफ फूड प्रिपेयर। यूज एंड स्टोरेज, अब प्लांट्स ने फूड तो प्रिपेयर कर लिया, बट उसे स्टोर कहाँ पर करेगा, स्टोर कहाँ पर होता है प्लांट का फूड, डिफरेंट प्लांट स्टोर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पार्ट। Means all plant do not store food in the one part. Okay, एक ही पार्ट में सारे प्लांट फूड स्टोर नहीं करते हैं, वो अपने डिफरेंट पार्ट का यूज करते हैं फूड स्टोर करने के लिए। तो देखिए इसमें द फूड मेड बाय लीव्स
through photosynthesis is in the form of the simple sugar. It is carried to different parts of the plant through the stem and branches. तो फूड कहाँ पर स्टोर होता है? स्टेम में और ब्रांचेस में. Some plant store the food in the roots. Roots में भी स्टोर कर सकते हैं प्लांट्स अपना फूड. स्टेम में भी स्टोर कर सकते हैं, लीव्स में भी स्टोर कर सकते हैं, ब्रांचेस में भी स्टोर कर सकते हैं, फ्रूट्स में, फ्लावर में. ठीक है, मीन्स ऑल प्लांट स्टोर फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ओके चिल्ड्रन, इतना समझ में आ गया है. उसके बाद हम देखेंगे इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल. इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स मीन्स हाउ टू एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. आपको पता है कुछ प्लांट के लीव्स ईट करते हैं, लाइक स्पिनच, मेथी, है ना, इसकी पत्तियां हम खाते हैं. कुछ प्लांट्स के हम रूट्स खाते हैं, लाइक कैरोट एंड रेडिश. कुछ प्लांट्स के हम स्टेम ईट करते हैं, लाइक शुगर कैन. यस ना. कुछ प्लांट में हम सीड ईट कर रहे हैं, लाइक मेज, इट मीन्स कॉर्न. ठीक है. अगर किसी ने पूछा व्हाट इज प्रोड्यूसर, मीन्स प्लांट्स को हमने प्रोड्यूसर क्यों कहा है, योर आंसर इज प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, दैट इज called as producer. That is called as producer. Are you understand? इस लेसन में हमें इतना ही पढ़ना था कि प्लांट्स प्रोड्यूसर. इसमें हमने लीफ देखा, उसमें फूड प्रिपरेशन प्रोसेस देखी. फूड प्रिपरेशन प्रोसेस कहाँ पर हो रही है, कैसे हो रही है, किसकी हेल्प से हो रही है, और उस प्रोसेस का हमने क्या नाम दिया है. उसके बाद हमने देखा कि फूड स्टोर कहाँ पर होता है. ऐसी डिफरेंट चीजें हमने इसके बारे में पढ़ी है, प्लांट्स के बारे में पढ़ी है. ओके, आई होप आई अंडरस्टैंड टुडेस टॉपिक वेरी वेल. सो टेक केयर एंड बाय.